जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पहले से पता होगा, मैंने अवतार को एक मेल लिखा था एंड अब मुझे उसका जवाब मिल चुका है। तो अगर आप अवतार का वे प्रोटीन यूज़ करते हो या इन फ्यूचर यूज़ करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनसे 6 सवाल पूछे थे। उसमें से पहला सवाल ये था कि उनकी वेबसाइट पे लिखा है वो फिल्ट्रेशन मेथड आयन एक्सचेंज यूज करते हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि दे एक्चुअली यूज द मेथड मेंशन्ड इन द जार, जो कि नेचुरल मेथड है, क्रॉस फ्लो एंड माइक्रो फ्लो। बट जो उनकी वेबसाइट पे आयन एक्सचेंज लिखा है वो उन्होंने जेनरिक लिखा था, बट बिकॉज उसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दे विल रिमूव इट फ्रॉम देयर वेबसाइट। मैंने कल चेक किया, दे हैव एक्चुअली रिमूव द होल क्वेश्चन। इफ यू वांट आप जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने FAQ सेक्शन से वो क्वेश्चन ही हटा दिया है। तो कूडोज टू अवतार फॉर दैट। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था कि उनकी लैब रिपोर्ट्स में इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है, 78 से लेकर 91 तक। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे ये बताया कि दे ओनली चेक कि कस्टमर को मिनिमम 100% प्रोटीन मिलना चाहिए। सो दे हैव अ रेंज 100 to 105 एंड उस रेंज में प्रोटीन रहना चाहिए व्हेन दे फिल्टर इट एंड दे टेस्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली दैट इज ट्रू, बिकॉज अभी तक जो भी मैंने लैब रिपोर्ट्स देखी हैं सब में 100% से ज़्यादा ही प्रोटीन मिला है। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे कहा कि मे बी मैंने लैब रिपोर्ट्स देख ली उनके फ्लेवर्ड वे की, जिनमें अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग प्रोटीन्स हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने अनफ्लेवर्ड के लिए ही देखी थी। बट ठीक है, दिस इज जस्टिफाइड। वो मिनिमम 100% कस्टमर को मिले वो चेक करते हैं। सो आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट। बाकी ब्रांड्स में, कई ब्रांड्स में कम निकलता है, तो आई डोंट थिंक दे आर टेस्टिंग। तीसरी चीज़ मैंने उनसे पूछा था कि, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट सर्टिफिकेशन क्यों ड्रॉप कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे ये बताया कि इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट एक काफ़ी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है ऑब्वियसली, बट दे हैड टू रिग्रेटली ड्रॉप आउट ऑफ इट बिकॉज क्योंकि अवतार प्रोटीन प्रोड्यूस करता है स्मॉल बैचेस में, क्योंकि उनकी खुद की डेयरीज हैं एंड दे स्ट्राइव टू प्रोवाइड यू द फ्रेशेस्ट प्रोटीन। तो वो स्मॉल बैचेस में प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। कंपेयर करोगे अगर आप इसे बाकी ब्रांड से जो प्रोक्योर करते हैं देयर रॉ वे फ्रॉम US और जर्मनी, वो बहुत ही बल्क में बैचेस प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनको डेली तो प्रोटीन बनाना नहीं है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दीज सर्टिफिकेशन। बट बिकॉज वो इतने स्मॉल बैचेस में प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो बार बार हर बैच की टेस्टिंग करवाना एंड हर बैच की टेस्टिंग का कॉस्ट, इट वॉज क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन देयर प्रॉमिस टू डिलीवर कस्टमर द फ्रेशेस्ट प्रोटीन। एज दे से 24 आवर्स के अंदर वो पैक कर देते हैं प्रोटीन को फ्रॉम मिल्क टू द जार। तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस इज अ वेरी जस्टिफाइड रीजन, इसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। चौथा सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आपका वे प्रोटीन इंडिया में बनने के बाद भी 1800 रुपए का है, एंड अगर आप देखो तो इंडियन ब्रांड्स बाकी जो हैं एज इट इज नैकप्रो, सिक्स पैक, ये सारे भी सिमिलर प्राइस में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा क्यों, सस्ता होना चाहिए। तो उन्होंने इसके जवाब में ये बताया कि बिकॉज दे प्रोड्यूस प्रोटीन राइट फ्रॉम द मिल्क टू द जार। उसमें उन लोगों की खुद की डेयरीज हैं, उसमें वो खुद की गायें हैं, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट रखे हैं उन्होंने, उसके लिए उनको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों का खर्चा जाता है। तो आई थिंक इट इज़ अ ओके रीज़न, बट ठीक है यार, दे इन्वेस्टेड 100+ crores in setting up a factory, so they also need to recover that money, I guess. So 1800 is kind of, थोड़ा कम होता तो अच्छा रहता, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि उनका अनफ्लेवर्ड वे 1800 का आता है और उनका फ्लेवर्ड वे इज अराउंड 2600। इतने डिफरेंस में, 800 रुपये के डिफरेंस में, तो मैं आधा kg उनका अनफ्लेवर्ड वे एक्स्ट्रा खरीद लूँ। तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि वो कंप्लीटली नेचुरल फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू आर्टिफिशियल फ्लेवर जो कि बाकी ब्रांड्स नॉर्मली ऑप्ट करते हैं जिसके लिए। तो दैट्स एक्चुअली अ गुड रीज़न। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप फ्लेवर्स यूज़ करते हो तो यू हैव टू ऑल्सो यूज़ कई सारे स्टेबलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, और फिर आपका स्वीटनर यूज़ करने पड़ते हैं, उनको मिक्स करने का कॉस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों के कारण उनका फ्लेवर्ड वे थोड़ा सा हायर एंड पे है। तो ठीक है, दिस इज जस्टिफाइड। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैंने उनसे कहा था, मुझे चाहिए आपकी अमीनो एनालिसिस रिपोर्ट। और बाकी जो यूट्यूबर्स आपके लैब टेस्ट कराते हैं प्रोटीन का, वो होता है आपका जस्ट नाइट्रोजन टेस्ट। उसमें आपका टोटल प्रोटीन टेस्ट होता है
कि कितना इसमें नाइट्रोजन था टोटल ओवरऑल प्रोटीन में, एंड उसके बेस पे वो एक आपको नंबर आ जाता है। बट अमीनो एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है इसमें आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एंड दिस इज़ लाइक मच मोर एक्सपेंसिव। आपका नॉर्मल लैब टेस्ट होता है जिसमें नाइट्रोजन टेस्ट होता है, वो 500-600 रुपीज़ का हो जाता है। बट ये जो अमीनो एनालिसिस टेस्टिंग होती है, ये टेस्टिंग मेनली होती है आपकी चेक करने के लिए कि इसमें अमीनो स्पाइकिंग नहीं की गई है, एंड वो होती है बहुत एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट लाइक 20-25,000 की होती है। तो मैंने बोला था कि मुझे एक रिपोर्ट दो किसी भी अपने प्रोटीन की, तो उन्हें अपने वन ऑफ देयर प्रोटीन्स, दे प्रोवाइडेड मी विद 2 रिपोर्ट्स ऑफ वन ऑफ देयर प्रोटीन, एंड मैंने वो रिपोर्ट गो थ्रू करी, एंड SGS लैब्स के द्वारा वो करी गई थी, एंड इट्स अ वेरी रेप्यूटेड लैब। इंडिया में आई थिंक 70+ ब्रांचेज हैं उनकी, इट्स अ वेरी गुड लेबोरेटरी। तो आई टैलिड एवरीथिंग एंड मुझे कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली उसमें। मैं वो रिपोर्ट आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इफ समवन वांट्स दे कैन चेक दैट रिपोर्ट, एंड आप उसको खुद से भी टैली कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू टैली दैट, उसको देखने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, प्रोटीन में जो आपको अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन मिलेगा वो मिलेगा आपको 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर का, और जो लेबल पे ब्रेकडाउन दिया होता है वो होता है 100 ग्राम प्रोटीन का। तो प्रोटीन तो होता नहीं है हर जार में 100%, इट इज़ 80% प्रोटीन। तो आपको अगर वो टैली करना है, सो यू नीड टू फिक्स इट, मतलब कि अगर आपके जार में 80% प्रोटीन है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर्स इन द लैब रिपोर्ट बाय 0.82, तो आपको वो वैल्यूज आनी चाहिए जो कि लेबल में वो क्लेम करते हैं। एंड दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखने वाली है ये है कि 20% वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है आपका अमीनो एसिड की रेंज में। अगर फॉर एग्जांपल ल्यूसीन है, 10 ग्राम ल्यूसीन आपका लैब रिपोर्ट में आ रहा है, तो एक्चुअल जो लेबल में वो क्लेम करते हैं उसमें 20% ज़्यादा या कम हो सकता है, मतलब कि लेबल में 8 या 12 हो सकता है, इसके बीच में होना चाहिए। दिस इज़ द एक्सेप्टेबल रेंज। तो मैंने ये टैली किया सारा, एंड एवरीथिंग वाज विद इन दिस रेंज। So kudos to them for providing this, and I could not find anything wrong with them. तो अवतार हर एक चीज़ में पास हो गया, and I can now confidently recommend this protein to anyone. And next video आप किस चीज़ पे चाहते हो, please tell me in the comments. I will definitely do that. Till then, bye, take care.